मध्य प्रदेश नगर ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 निश्चित तौर से सरकार को कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है जमीन की विकास के लिए, परियोजना क्षेत्र के अपने इसके लिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार लोक हित में आवश्यक समझती थी अधिसूचना द्वारा किसी भी बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में जमीन अधिग्रहित कर सकती, 40 हेक्टेयर से अधिक, 500 करोड़ से ज़्यादा। मेरा कहना, इतने सारे प्राधिकरण आपके ऑलरेडी बने हुए हैं कि सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्या ऐसी जमीनें जो बड़े उद्योगपति या बड़े लोगों की नज़र में है कि जिससे अधिग्रहण करके हम एक मोटा पैसा बना सके? मैं समझता हूं कि ऑलरेडी कलेक्टर को अधिकार होते हैं धारा 6 से लेकर 4 पूरी कार्रवाई करने के, तो इसकी आवश्यकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिग्रहण को लेके ये स्पष्ट तो होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय कि उस किसान को क्या 2013 भूमि अधिग्रहण के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे? अगर किसी की निजी जमीन जाती है तो शासकीय जमीन तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि बाजार की गाइडलाइन के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे। अभी हमारे महेश जी ने भी उठाया उज्जैन का मामला, वो 14 गांव के किसान परेशान है। आपने गाइडलाइन ही नहीं बढ़ाई वहां की, उज्जैन की, उन 14 गांव की, और उनको आप मुआवजा दे रहे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसी सिंगरौली में स्थिति बनी। मैं सिंगरौली दौरा पे गया था माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां भी गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई। कंपनियां, जो कोयला कंपनियां हैं वहां पर, वो कोयला कंपनी अपने जो गाइडलाइन है कलेक्टर की, वो गाइडलाइन ही नहीं बढ़ी, तो कम पैसों के अंदर जमीनें उनको देना पड़ रही। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ रोड के इस पार 30 लाख रुपए एकड़ का भाव और एक तरफ 8 लाख रुपए एकड़ का भाव, तो ये एक बड़ा गाइडलाइन का काम चल रहा है कि जहां पर अधिग्रहण करना है वहां पे गाइडलाइन कलेक्टर के माध्यम से बढ़ाई नहीं जाती। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध है आपके माध्यम से मंत्री जी को कि 4 गुना अगर आप वहां पे कहीं पे अधिग्रहण करना है तो 4 गुना जो है, 4 से 5 गुना भूमि अधिग्रहण के अनुसार 2013 के हिसाब से होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। और कौन से प्रोजेक्ट और कहां पे आ रहे हैं ये भी प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए कि आपके 500 करोड़ उससे ज्यादा के ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है, किस जिले में आ रहे हैं और उसमें कौन सी जमीनें आ रही है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। क्या आपके पास लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की जहां पे आप जमीन अधिग्रहण करने वाले, तो ये भी पता चलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि नहीं तो इसमें बड़ी गड़बड़ी होगी, बड़ा भ्रष्टाचार होगा, और मैं संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और साथ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ये प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है अलग से, और अगर आप बना रहे हैं तो उसमें स्पष्ट मुआवजा नीति होना चाहिए। नहीं तो आप कह देंगे कि ऑलरेडी मुआवजा नीति बनी हुई है, लेकिन गाइडलाइन जब बढ़ती नहीं है तो उस किसान को पैसा नहीं मिलता। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि सरकार विकास तो करे, लेकिन विकास के साथ किसी गरीब का, किसी किसान का घर नहीं उजड़े, सड़क पे नहीं आए, यही मेरा अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय।